तो पहले ही ज़रा प्रीएम्प्टिवली ही सोच के शायद बंद कर देने चाहिए थे, क्योंकि इस वक्त एक तो ट्रैफिक तो है ही है, लेकिन वो वाली ट्रैफिक भी है जो थोड़ी सी पैनिक है, जहां बच्चों को उनको जिनको स्कूल भेजा था उनको वापस लेके जाना है, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन जब हो जाए तो और चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा जी, ये ज़रा हम आपको बारिशों का हाल बता रहे थे। उनीबा, बहुत शुक्रिया आपका महबूब अली, बहुत शुक्रिया आपका उनीबा समीर शाह। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सलाम है वैसे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, क्योंकि वो ऐसे ऐसे जगहों पे पहुंच के हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो हम हमेशा यही कहते हैं कि हमें आंखों देखा हाल चाहिए, वी नीड टू। अच्छा, अब ये पानी जब सारा आएगा तो ज़ाहिर है दरिया सिंध में इसने अल्टीमेटली जमा होना होता है और फिर समंदर का रुख करता है और गुड्डू बैराज और सखर बैराज से गुजरेगा। सखर बैराज पे क्या तैयारी है, सखर शहर के लिए क्या तैयारी है, अब सिंध में जो बारिशों का नया सिलसिला शुरू हुआ है इस पर हम बात करेंगे। अरसलान इस्लाम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हुकूमत सिंध के भी मेयर हैं सखर शहर के। बहुत शुक्रिया अरसलान शेख साहब, आपने वक्त दिया। अरसलान साहब, क्या है आपके यहाँ मौसम की सूरत हाल, बारिश हो रही है क्या एज वी स्पीक, और तैयारी कैसी है आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज फार एज बरसात इस कंसर्न, तो अभी इस वक्त तो नहीं हो रही, लेकिन ये कि पीडीएमए की प्रेडिक्शंस हैं, एनडीएमए की, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, और अपने तौर पे तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड, क्योंकि की कंसर्न्स जो होते हैं किसी भी शहर के वो लो ग्रेविटी पॉइंट्स होते हैं अर्बन एरियाज के, तो उन लो ग्रेविटी पॉइंट्स के ऊपर माजी के अंदर ही हमने एमरजेंट रेन वाटर डिस्पोजल्स मैकेनिज्म्स और साथ साथ ये कि इस चीज़ को इंश्योर कराया कि आपके पास ऑल्टरनेट एनर्जी टाइमली अवेलेबल हो थ्रू जनरेटर्स। तो आई थिंक सखर इज़ फुली प्रिपेयर्ड, बस अल्लाह ताला ये कि ज़्यादा इम्तिहान ना ले। और सखर बैराज की आपने बात की, तो इस वक्त जो वहाँ से पानी की गुजर हो रहा है तो वो उसकी कैपेसिटी से काफ़ी कम है, तो इस वक्त अभी तक की जो करंट पोजीशन है उसके अंदर ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन ये कि हमने अपनी प्रिपरेशंस जो हैं अपना जो इंतज़ामी तौर पे वो भी साथ साथ शुरू की हुई हैं, और लोगों को हम एक आगाही वो भी पैगाम भी पहुंचा रहे हैं, और आपके चैनल के थ्रू भी यही कहेंगे कि बरसातों में अननेसेसरी बाहर ना निकला जाए। जो बुजुर्गान हैं उनकी जो मेडिसिन हैं वो अब टाइमली इंश्योर करें कि अवेलेबल हो 1122, और जो कंप्लेन सेंटर्स हैं उनका एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बना के आवाम तक पहुँचा दिया है। साथ ही हमारे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो आपके दरिया की बिल्कुल बाउंड्री के साथ अटैच्ड होते हैं, जिनको आप कच्चे के एरियाज कहते हैं, तो उन लोगों के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बना दिया। लेकिन वो यार उनको पता है कि जब ये पानी आता है तो नकल मकानी किस किस पॉइंट्स पे की जाती है, और जो रिक्वायर्ड टेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, हमारी तरफ से उनको प्रोवाइड की जाती है। अच्छा अरसलान, you seem to be, you sound like everything is in your control, which is great. प्रीएम्प्टिवली ही पहले ही देख लें अगर मुल्क में भी क्या हो रहा है, हमारे यहाँ भी फोरकास्ट हैं बारिशों की, तो तैयारी बहुत अच्छी है। ये बताएं, नकल मकानी की आपने बात की है, वैक्यूएशन अगर करना पड़े तो वो प्रेपरेशन भी है आपकी कि किधर लेके जाएंगे लोगों को, बिकॉज वी हैव सीन थिंग्स गो टोटली आउट ऑफ हैंड्स इन द रीसेंट पास्ट एज वेल, कि पता भी नहीं चलता और इतना कुछ हो जाता है। वो भी आपने तैयार किया हुआ है कि किसी मैदान में, स्कूल में इवैक्यूएशन अगर करना पड़े तो कहाँ लेके जा सकते हैं लोगों को? जी बिल्कुल, इवैक्यूएशन प्लान इज आल्सो रेडी, और वो लोगों के साथ हमने इन्फॉर्म भी कर दिया। लेकिन दैट्स फॉर वर्स्ट कम सिनारियो। हमारे पास लेबर कॉलोनी है जहाँ पे तकरीबन 2000 लोगों से ज़्यादा स्पेस है, कुछ हमारे स्कूल्स हैं, कुछ हमारी गवर्नमेंट ओपन लैंड्स हैं, बट आई एम क्वाइट श्योर कि सक्कर के अंदर इस तरह का इशू नहीं आएगा। इवन जो कच्चे के एरियाज हैं जो बिल्कुल दरिया की बेल्ट के साथ लग रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जब आप रोड लेवल पे जाते हैं तो वो काफ़ी ऊपर होता है, तो वहीं पे ज़रूरत पड़ने पे, आई एम रिपीटिंग वर्स्ट केस सिनेरियो, तो वहीं पे टेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सही। अच्छा बताइएगा, आप लोग की महकमा मौसमियात के साथ क्या कोऑर्डिनेशन होती है? मतलब आपको इन दिस केस जहां अब कराची में भी बारिश शुरू हो गई है और ये वो स्पेल है बरसात का जो पाकिस्तान के जनूबी हिस्से को मुतासर कर रहा है, महकमा मौसमियात के साथ आपकी कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन रहती है कि हाँ जी अब बारिश हो सकती है, इतनी हो सकती है, ये इलाके ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं? देखिए, कोऑर्डिनेशन एज सच नहीं होती है, लेकिन ये कि हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं वो रेगुलर मीटिंग्स करते हैं। कल भी मीटिंग्स हुई,
तो उसके अंदर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म ज़रूर बनता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि NDMA की वेबसाइट पे, मैट की वेबसाइट पे, PDMA की वेबसाइट पे टाइमली डेली बेसिस पे चीज़ अपडेट हो रही होती हैं, तो हम अपने ऑफिस के थ्रू उनको भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आई मस्ट से कि दे आर नॉट दैट रिलायबल, क्योंकि उनके पास जो रिक्वायर्ड टूल्स मैकेनिज्म है वो अवेलेबल। अच्छा, अब मेयर तो है सक्खर के अरसलान, लेकिन आप तर्जुमान भी हैं सिंध हुकूमत के, और 2022 में हमने सिंध में बहुत ही तबाहकुन सैलाब देखे थे। इस मरतबा जो बरसात हुई है सिंध उसमें ज़्यादा 2022 में ना जाएं आप, 2-3 हफ्ते पहले हैदराबाद चले जाएं तो वहाँ भी तब भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी वहाँ पे और बहुत पानी खड़ा हो गया था। अब बताइएगा कि इस सीज़न में अभी तक तो सिंध अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सूरत हाल अंडर कंट्रोल है, उस तरह सैलाब की नई सिचुएशन बनी जो 2022 में बनी थी, लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि जितना पानी आ रहा है पीछे से सूरत हाल कभी भी आउट ऑफ हैंड जा सकती है। क्या तैयारी है हुकूमत सिंध की? देखिए, इसमें 3 कंसर्न्स हैं बेसिकली। एक तो आपके अर्बन फ्लडिंग का होता है, जिसके लिए आपके लो ग्रेविटी पॉइंट्स ज़ेरे आब आ जाते हैं, तो जो अपना पहले से ही जो एडवांस PDMA की मोटर्स हैं या वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशंस की या कंसर्न लोकल काउंसिल्स की, वो इंस्टॉल कर दी गई हैं। सेकेंडली, लोगों के साथ एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बना दिया गया है। दूसरा, आपका जो फ्लड के चांसेस होते हैं वो थ्रू बैराजेस या जो आपके कैनाल्स, वाटर कोर्सेज होते हैं, उनके थ्रू होता है। तो उसके लिए भी जो आपकी कैनाल्स जा रही हैं, जो उनको पक्का करने की रिक्वायरमेंट है, या उनकी जहाँ जहाँ पे वीक पॉइंट्स हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग 2022 ऑनवर्ड्स ही एक हमारा वर्ल्ड बैंक का इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जिसमें इन सब की स्ट्रेंथनिंग थी, वो भी साथ साथ चल रही है, जिसमें मेजर टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अचीव कर लिए हैं। देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स which are being funded by government of Sindh, कुछ इसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी कंपोनेंट है। तो सिंध अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। और तीसरा जो सबसे अहम चीज़ है इसके अंदर, वो मैं समझता हूँ कि हम सबको इस चीज़ को सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि आज आप देखें तरबेला मंगला डैम का जो वाटर लेवल है वो इस वक्त 98 और 78% पे, लेकिन अगर आज से हम 3 महीने पीछे जाएं तो 0 और 0.1% पे आ गया था। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। इट्स नॉट समथिंग कि हम अलार्मिंग कहें, इट्स वेरी एविडेंट, हमें नजर आ रहा है कि हर साल सिचुएशन डेवलप हो रही है। आई थिंक हमें एक पूरा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और एक मीडियम टर्म पॉलिसी बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जिस तरह जो नेचुरल आपका वाटर फ्लो है, उस फोर्स को जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जो उस पर आबादी है, उस आबादी का ख्याल करते हुए उस लो इनकम आबादी को कहीं और पैरेलल शिफ्ट करके उन एरियाज को क्लियर किया जाए, ताकि ये जो आपका नेचुरल कोर्स बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कुछ सजेशंस पिछले 2-3 सालों से भी हो रही हैं कि हाउ वी कैन मैनेज दिस, एंड विद एवरी पासिंग ईयर ये ज़्यादा ऑब्वियस होता जा रहा है कि अब इसमें डिले नहीं हो सकता, बिकॉज एवरी ईयर वी हैव सीन इट गेटिंग वर्स। तो लिहाजा वो क्लाइमेट चेंज पे एक नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए, एक नेशनल एक्शन प्लान जिसमें तमाम सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भी ऑन बोर्ड हों, क्योंकि GB की जो सूरत हाल है उसको हम बार बार इसलिए मेंशन करते हैं कि वो इग्नोर ना हो जाए कहीं, क्योंकि वहाँ पे वो हमारा टूरिज़्म हब है, पूरी दुनिया से टूरिस्ट पाकिस्तान की पहचान है ये खित्ता, और वो जिस तरह मुतासिर हुआ है वो भी सबके सामने ही लेकिन है। अब हम उस तरफ भी आ गए हैं कि वो जितनी प्लानिंग हो रही थी, कि जितनी बातें हो रही थी, अब हमें कर लेना चाहिए। वी हैव टू स्टार्ट। और अभी तो बारिशें वगैरह हो रही हैं, लेकिन जब ये मौसम निकलते हैं तो वी शुड लिटरली वर्क ऑन वॉर फुटिंग एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। विल टॉक मोर ऑन दिस इन द शो टुडे।